आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई के जैसे वर्ड हम आजकल बहुत कॉमनली सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एआई जो है जॉब्स को लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। इस तरह की बहुत सारी बातें आजकल बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले 1956 में ये वर्ड सुना गया और उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया, कंपनी से इस पर बहुत काम किया और 2014-15 ऑनवर्ड्स इस पे अभी हमें इसकी आउटपुट्स नज़र आनी शुरू हुई। चैट जीपीटी, मेटा एआई जो कि आजकल हम व्हाट्सएप में फीचर देख रहे हैं, बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं और मतलब दिन ब दिन लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आप थोड़े से इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं। आपको कुछ आइडियाज़ चाहिए हो, आपको कुछ क्रिएट करना हो, इवन के किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक हो, तो आपको एआई की ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरीके से हमने देखा कि वीडियो एडिटिंग में भी एआई के बहुत सारे टूल्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए। शुरू-शुरू में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन थी और हमें शायद आइडिया भी नहीं था कि ये बेसिकली एआई ही है जो उसको चेंज कर रहा है। मिसाल के तौर पे जब इसमें लुमेट्री आया कलर करेक्शन के लिए, तो हमने कलर ग्रेडिंग में ऑटो कलर करेक्शन जैसा फीचर यूज़ करना शुरू किया। ऑब्वियसली वो इतना आइडियल नहीं था, लेकिन आप देखें कि वो उस इमेज को असेस करके उसका व्हाइट बैलेंस करेक्ट कर दिया करता था या फिर किसी और तरीके से कलर्स में उसमें बेहतरी ले आया करता था। फिर हमने ऑडियो में अगर देखा तो एडोबी ऑडिशन, नॉइज़ को डिटेक्ट करना, फिर उसको निकालना। ऑब्वियसली उसमें कमांड तो एक इंसान की ही होती थी पीछे से, लेकिन फिर भी जो उसमें सारी उसकी असेसमेंट एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बेसिकली काम हो रहा होता था। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ इस तरह की चीज़ें भी की, जिस तरह के हमने ऑडियो को एनहांस किया, वोकल्स को एनहांस किया, नॉइज़ रिडक्शन की और आप देख सकते हैं कि इतना बेहतर तरीके से उसने उसको असेस किया और उसको उसने ट्रीट किया और आपको एक फ़ाइल मतलब रेडी करके पूरी डिलीवर कर दी। शायद अगर एक इंसान बैठ के उसको कर रहा होता, तो उसको पहले सुनना पड़ता, अंदाज़ा लगाता, सही करता, गलत अटेम्प्ट करता, उसके बाद जाके उसके पास शायद कोई रिज़ल्ट अचीव होता, जिसके लिए भी वो शायद इतना मेक श्योर नहीं कर पाता कि वो आया सही भी है कि नहीं। तो ये बहुत स्मार्टली ये टूल्स ऑपरेट कर रहे हैं। हर जगह पर इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। मेरा ख़्याल से मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ये कोई जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है, लेकिन शायद आगे टूल्स को रिप्लेस कर रहा है। टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी चेंज हो रही है। इसको ऑपरेट करने के लिए पीछे आपको एक ह्यूमन ही चाहिए जो कि इसको ऑपरेट करे और आपका काम ये आसान करता जाए। कुछ टूल्स हमने बात कर ली जो कि हम यूज़ करते आए हैं, कुछ हम देखते आए हैं। अभी हम कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव टूल्स देखते हैं जो कि इंटरनेट पे मौजूद हैं, जो कि आप खरीद भी सकते हैं, कुछ इसमें फ्री भी हैं, लेकिन आपकी एडिटिंग में ये काफ़ी चेंज लेकर आ सकते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि हम कुछ एडिटिंग से रिलेटेड एआई टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक टूल बताता हूँ। ये पेड है, लेकिन ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट की प्रोडक्शंस हो रही हैं। पॉडकास्ट पहले बेसिकली ऑडियो ही होती थी और अभी भी मतलब असल जो इसका मकसद है वो एक ऑडियो रिलेटेड कंटेंट ही है, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, उस पॉडकास्ट को वीडियो की तरफ ले गए हैं। तो होता है कि आपके पास ऑडियो तो आ ही गई, लेकिन आपके पास वीडियो का कंटेंट मौजूद हो जाता है, जिसमें वाफर आपके पास कंटेंट आ जाता है। लोग उसमें से रील्स निकाल लेते हैं, शॉर्ट्स निकाल लेते हैं और उसके साथ-साथ आपके पास एक लाइक लंबी ड्यूरेशन का भी कंटेंट आपके पास आ जाता है। तो पॉडकास्ट की एडिटिंग के लिए बेसिकली आपके पास 2-3 कैमरास का सेटअप हो सकता है और उसमें कैमरा स्टैटिक होता है, जिस तरह के आपके पास टॉक शोज़ होते थे। तो ये वाला टूल काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आपके पास स्टैटिक कैमरा है, ऑटो पॉड के नाम से ये एक टूल है। इसको हम थोड़ा-सा एक इसका डेमो देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आप देख सकते हैं ऑटोपॉड, ये इसकी वेबसाइट है, ऑटोमेटिक पॉडकास्ट एडिटिंग फॉर प्रीमियर प्रो। तो बेसिकली ये एडोबी प्रीमियर प्रो का एक प्लगइन है, पेड है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आपको मतलब लगता है कि $30 पर मंथ इसकी मतलब चार्जेस हैं, पर मंथ के चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपका रेगुलर पॉडकास्ट की एडिटिंग आपके पास है, तो आप सोचें कि आप जस्ट कुछ सेटिंग्स और एक क्लिक के बाद आपकी पॉडकास्ट सामने एडिट होकर आपके पास आ जाएगी। तो इसको आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ से प्ले कर लेता हूँ Introducing the AutoPod multi-camera editor. और आप देख रहे हैं कि ये ऑडियो के साथ डिटेक्ट करते हुए ये जस्ट एडिटिंग हो रही है, इतनी ही स्पीड से जितनी आपको इस वक़्त ये नज़र आ रही है। Simply open it in Premiere by navigating to और आगे फर्दर इसका तरीका ये आपको बता रहा है, कुछ सेटिंग्स आपको बता रहा है और अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम श्योर इसमें आपके पास ट्रायल भी होगा, जो कि शायद कोई लिमिटेड
ऑप्शंस के साथ हो, लेकिन ये है कि आप खरीदने से पहले इसको ट्राई भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास टूल है वो सिंथेसिया के नाम से है, सिंथेसिया एआई। आप इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ से न्यू टैब SYNTHESIA और AI, ये बेसिकली आप कह लें कि कैरेक्टर्स आपके लिए AI और बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं वो, जिस तरह के आजकल हम सुन रहे हैं, अवतार का वर्ड सुन रहे हैं, तो वो बेसिकली आपके इसी तरह के कैरेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल रियल लगते हैं। आप उसको अपनी स्पीच, अपना टेक्स्ट दे सकते हैं और आपको वो इनटू द कैमरा उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आपको बिल्कुल वो रियलिस्टिक लगेंगे। तो यहाँ से हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। आई एम श्योर इसका भी कोई यहाँ पर डेमो मौजूद हो। अम, ये यहाँ पर एक वीडियो मेरे पास है, मैं इसकी यहाँ से अनम्यूट कर लूँ और उसके बाद हम चेक करें। Hey, I'm Julia, one of over 160 AI avatars available in Synthesia. In a few clicks, you can create a free video just like this one. तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप उसको टेक्स्ट देंगे तो आपके पास एक एवेटार, एक कैरेक्टर जो कि मतलब एआई जनरेटेड होगा, वो उसको, उस टेक्स्ट को स्पीच की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और सामने आपके पास एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो बहुत सारी ट्यूटोरियल्स में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके बहुत ज़्यादा जो कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की जॉब्स भी मौजूद होती हैं कि आपको लाइक एक्सप्लेनर वीडियोस में इस तरह की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आप और वीडियोस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और एआई टूल को एक्सप्लोर करते हैं जो कि है मेटा वॉइस। इसको भी यहाँ से नए टैब में हम यहाँ पर गूगल करते हैं मेटा वॉइस के नाम से, AI भी चले हम साथ में सर्च करते हैं। तो metavoice.xyz, ये मेरे पास यहाँ पर वेबसाइट खुली है। यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू स्पीच। तो बेसिकली आप अगर इस पे कुछ रिकॉर्ड भी करें, वो उसको आपको कन्वर्ट कर देगा डिफरेंट वेरिएशंस में। ये भी बेसिकली फ्री नहीं है, पेड है। आई एम श्योर इसका कोई फ्री वर्जन हो। अगर हम इसको चेक करें तो इसको मैं स्पीच टू स्पीच कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं कोई स्पीच, मैं कुछ बोलूँगा, ये अपने पास इसको रिकॉर्ड करेगा और फिर आपको वो ऑप्शंस दे देगा कि आप इसके डिफरेंट वॉइसेस, डिफरेंट टोन्स में इसको चेंज कर सकते हैं। 10 सेकंड का मेरे पास यहाँ पर मार्जिन है जो कि फ्री वर्जन है। हम इसको एक ट्राई करते हैं। मेरे पास एक नॉर्मल सा माइक है यहाँ पर जो कि हम कंप्यूटर के साथ USB माइक है, इस पर इसको हम रिकॉर्ड करके देखते हैं 10 सेकंड। मेरा नाम सैयद उमैर अली है और मैं DG स्किल में SME हूँ। ये एक छोटा सा मैंने स्पीच रिकॉर्ड की है और अभी ये इसको अपने पास अपलोड करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर आपको ऑप्शंस देगा। अभी ये इसको प्रोसेस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर इन 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स में इस वॉइस की ऑप्शन दे दी जो मैंने अभी रिकॉर्ड की है। इसको सुनते हैं हम। पहली ऑप्शन मेरे पास एक ये है, मेरा नाम सैयद उमैर अली है और मैं DG स्किल में SME हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसने ये कैरेक्टर के नाम दिए हुए हैं यूज़ करके, और इसके बाद इसकी वॉइस की किस तरीके से इसमें मतलब क्या इसकी क्या इसका मूड है, क्या इसकी फील है, डीप, रम्बलिंग, मूवी ट्रेलर स्टाइल, मेल वॉइस। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर ईवा है और जो एक दफ़ा मैंने जो स्पीच जो अभी रिकॉर्ड की है बेसिकली उसी को ही कन्वर्ट करेगा और इसकी जो फील है वो क्यूट, स्वीट, प्लेजेंट, यंग फीमेल वॉइस। तो चलें, ये भी इंटरेस्टिंग है बहुत, इसको ट्राई करते हैं। मेरा नाम सैयद उमैर अली है और मैं DG स्किल में SME हूँ। यही मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था इस पर। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट है और उसको AI के थ्रू 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स ने अपनी आवाज़ में बिल्कुल लाइक थोड़े से टाइम में उसको बिल्कुल उसी तरह से रिपीट कर दिया। तो ये मेरे पास एक और वेबसाइट थी, इसमें इसके प्लान्स वगैरह और हैं और उसमें आई एम श्योर के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपके पास डिफरेंट फील, डिफरेंट मूड की वॉइस ओवर हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी आवाज़ नॉर्मल रिकॉर्ड होगी, बाद में खुद ही वो उसको ट्रीट करेगा अपने तरीके से। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक और बेसिकली बहुत ही ज़बरदस्त रनवे के नाम से AI पूरा ये सोल्यूशन है। आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा एरा ऑफ आर्ट, एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी, टूल्स फॉर ह्यूमन इमेजिनेशंस, न्यू सूट ऑफ क्रिएटिव। तो मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें कलर ग्रेडिंग की, इसमें कैरेक्टर्स जनरेट कर देता है, उस पूरे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपनी टेक्स्ट
के थ्रू उसको बता सकते हैं, स्पीच के थ्रू बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा इस वक्त ये प्लेटफॉर्म है और मैं चाहूँगा कि आप खुद भी इसको एक्सप्लोर करें, आपको अंदाज़ा होगा। इवन के टेक्स्ट टू वीडियो, आप जो उसको टेक्स्ट देंगे कि क्या आप चाहते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट हो, किस तरह का कैरेक्टर हो, उसने क्या पहना हुआ हो, वो क्या कर रहा हो, वगैरह वगैरह, और वो उसको वीडियो की फॉर्म में आपके लिए क्रिएट कर देगा थोड़े से ही टाइम के अंदर। इसका छोटा सा एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये मौजूद है। जी, तो आप देख सकते हैं, अ मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू एन ऑरेंज ट्री इन फ्रंट ऑफ एन ऑरेंज वॉल। अब ये नेक्स्ट कमांड है, कितना क्विकली वो इसको बना सकता है। ये सारे एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, ये सारे विजुअल्स, और इस तरह से आपके पास टेक्स्ट टू वीडियो के साथ साथ इमेज टू वीडियो, कि आपके पास नॉर्मल इमेज है, आपने उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया, या वीडियो टू वीडियो सेम कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। तो बहुत आपके पास, आप समझ लें कि जो भी आपकी इमेजिनेशन में है या जितना क्रिएटिव आप इसको कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो आप इस एआई के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा, आपके पास इसमें और भी बहुत सारे कलर ग्रेडिंग वगैरह के हवाले से भी सॉल्यूशंस मौजूद हैं। तो ये थे कुछ हमारे पास वीडियो या फिर क्रिएटिव कह लें आपके वर्क फ्लो के लिए कुछ एआई के टूल्स, काफ़ी हेल्पफुल हैं। एक इसके साथ साथ मैं आपसे चैट जीपीटी की बात भी कर लूँ। आई एम श्योर आप में से बहुत ज़्यादा लोग फेमिलियर हैं इससे, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनको बता दूं कि जब एआई का यहाँ पर हम लोगों ने नाम सुनना शुरू किया, जब लोगों में एक जब पता लगना शुरू हुआ कि एआई के थ्रू क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो चैट जीपीटी मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पर लोगों ने उसको प्रैक्टिकली करना शुरू किया। तो चैट जीपीटी बेसिकली आपके पास एक ऐसा एआई टूल है जिसमें आप बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। आपको कुछ लिखना है, आपको फेसबुक की पोस्ट बनानी है, आपको कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, तो किसी भी फॉर्म का कंटेंट आप चैट जीपीटी को बोलेंगे, वो जस्ट आपकी एक कमांड से आपको बेतहाशा ऑप्शंस दे देगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप चैट जीपीटी को ज़रूर इस्तेमाल करें अपने आइडियाज़ के लिए, कोशिश करें कुछ ओरिजिनल कंटेंट भी आप अपना सोचें करें, लेकिन आप इन टूल्स के साथ भी हेल्प ज़रूर लें। तो आपने देखा कि हमने कुछ एआई टूल्स या प्लगइन्स एक्सप्लोर किए, काफ़ी हेल्पफुल भी हैं, और इससे शायद कहीं कहीं आपको भी ये थोड़ा सा डर हो कि ये तो आपकी जॉब रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये तो वो है कि एक कमांड से कोई भी ऐसा बंदा जिसकी एडिटिंग पे स्किल नहीं है वो उसको यूज़ कर सकता है। जी, ऐसा बिल्कुल है, लेकिन आपको उसके लिए मुझे लगता है अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करना होगा, और आपको और रास्ते तलाश करने होंगे जिसकी वजह से आप और बेहतर डिलीवर कर सकें। ये जो टूल्स हैं ये आपके वर्क फ्लो में हेल्पफुल हों, आपका टाइम सेव हो, आपकी एनर्जी सेव हो, और आपकी जो फाइनल आउटपुट है वो बेहतर हो। तो इन सब टूल्स को एक्सप्लोर करें, किसी एक पे स्टक ना हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये बढ़ते जाएंगे, नई चीज़ें आती जाएंगी, मे भी पुरानी ऑब्सोलीट होती जाएं। तो आपको अपडेट रहना है, आपको रेगुलर इसको स्टडी करते रहना है, और आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है।